हमारे YouTube चैनल डिस्कवर फैक्ट्स एंड हिस्ट्री में आपका खैर मकदम है। हमारी दुनिया में अजीब और मिस्टीरियस जगहों की भरमार है, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ के बारे में नहीं। पेरिस का नाम बेशक आप लोगों ने सुना होगा। आज हम उसकी खूबसूरती और चकाचौंध से अलग एक डरावने सच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। फ्रांस का शहर पेरिस पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और चकाचौंध के लिए मशहूर है। पेरिस में लाखों लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं। इस शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया में कई अजीब और मिस्टीरियस जगहें मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो बेहद खौफनाक हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसे फ्रेंच कैटाकोम्ब या कैटाकोम्ब ऑफ पेरिस और एम्पायर ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 60 लाख मुर्दे दफन हैं। इसके बावजूद यह टूरिस्टों की खास पसंद है। 17वीं सदी के दौरान फ्रांस में लोग प्लेग की बीमारी से मरने लगे। मरने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पेरिस के सभी कब्रिस्तान पूरी तरह लाशों से भर गए। लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची, यहाँ तक कि पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स में भी लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची। हालत ये हो गई कि बारिश में लाशें कब्रिस्तान से निकलकर सड़कों और चौराहों पर आ गईं, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। लाशों के सड़ने से बदबू और गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ था। सन 1763 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश न दफनाने का फैसला सुनाया। लाशों को शहर के बाहर दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के इस फैसले पर पेरिस के चर्च और पादरियों ने इसकी मुखालिफत की। आइए पेरिस के इतिहास में कुछ और पीछे चलते हैं। बात 13वीं सदी की है। रोमन काल के दौरान पेरिस को एक खुशहाल शहर बनाया जाना था, इसलिए उस वक्त पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंग खुदवाई गई। इन सुरंगों को खुदवाने का मकसद चूना और पत्थर हासिल करना था, ताकि उनको तामीराती काम में लाया जा सके। सुरंगों से निकलने वाले चूने और पत्थर का इस्तेमाल पेरिस की सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में किया गया। इस तरह शहर के निर्माण में कई लंबी सुरंगें खुद गईं। हालांकि इसके कुछ बरसों बाद इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया और पेरिस के लोग लगभग इन सुरंगों को भूल गए। 17वीं सदी के आखिर में ये सुरंगें एक बार फिर से तब सुर्खियों में आईं जब शहर के कुछ जिम्मेदारों ने इन सुरंगों में लाशों को दफनाने की बात कही। ऐसे में उस वक्त हालात से निपटने के लिए लाशों को सुरंगों में डाला जाने लगा। इस तरह सुरंगों में तकरीबन 60 लाख लाशों को दफनाया गया। पेरिस के कैटाकोम्ब्स में मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से तकरीबन 2.2 किलोमीटर लंबी दीवार बनाया गया। जमीन से 20 मीटर गहराई में इस खौफनाक जगह को लोग कब्रों और लाशों का तहखाना कहते हैं। उस वक्त इन सुरंगों के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें कमजोर होने लगीं। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत कराना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही इन सुरंगों को ठीक कराने के बाद सरकार ने इसमें लाशों को दफनाना शुरू किया। कहते हैं उस वक्त 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख लोगों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया, जो कि एक बड़ी तादाद है। इस सुरंग को कुछ दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने संग्रहालय में तब्दील कर दिया। आज इसको पेरिस कैटाकोम्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में सैलानी पेरिस आते हैं। हालांकि इस दौरान सुरंग को कई बार पर्यटकों के लिए बंद भी कर दिया गया, लेकिन आज पेरिस के इन लाखों लाशों की हड्डियों से सजी गुफा को देखने के लिए हर कोई जा सकता है। हाँ, यह ज़रूर है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही इस डरावनी जगह को देखना पसंद करता है। बताते चलें कि इस जगह की दीवार को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही डरावना और खौफनाक है। हालांकि पूरी सुरंग को आज भी पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। यहाँ सिर्फ बालिग लोग ही घूमने आ सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल यहाँ करीब 5 लाख सैलानी आते हैं, जिससे सरकार को काफ़ी मुनाफा भी होता है। बता दें कि यह जगह खौफनाक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। यहाँ पर कुछ शिलालेख और मुजस्समे भी हैं। इनमें से एक शिलालेख जो सुरंग के मेन गेट पर लगा, उस पर लिखा हुआ है, रुको ये मौत का साम्राज्य है।
पेरिस कैटाकोम्स की गुफा में घूमने के लिए आपको गाइड के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी गुफाएं भूल भुलैया की तरह हैं जहां से आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।